उम्मीद है आप गोची को जानते होंगे, लेकिन अगर आप नए हैं तो इतना जानना पर्याप्त है कि गोची स्पेशल गिलहरी बेबी है। इसकी कहानी बड़ी इमोशनल है। कुछ अंदाजा आपको इस वीडियो से भी लग ही जाएगा। ये अपनी माँ का पहला और इकलौता बच्चा है, गोली का अकेला नाती। आमतौर पर गिलहरियां 3 से 4 बच्चे देती हैं, लेकिन चिंकी ने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म दिया। अकेले होने की वजह से इसे खेलने कूदने, लड़ने भिड़ने या सोशलाइज होने का अनुभव नहीं मिला। इस वजह से ये थोड़ा कमजोर भी रह गया। लेकिन एक बात है, ये बहुत क्यूरियस है। ये ज्यादातर समय नीचे झांक कर मुझे और घर में आने वाली गिलहरियों को देखता रहता था। इसका अकेलापन मेरे लिए एक चिंता की बात थी। मैं जानना चाहती थी कि ये अकेले ऊपर क्या करता रहता है। लेकिन ये देखने के लिए मैं खुद टांड पर चढ़कर तो नहीं बैठ सकती थी। तो मैंने दिमाग लगाया और एक दिन जब ये सो रहा था, तब मैंने अपना फोन सेल्फी स्टिक पर लगाकर ऊपर टांड पर सेट कर दिया। तो उसने देखा कि आज टांड पर कुछ नया दिखाई दे रहा है, तो जिज्ञासु होकर वह उसकी जांच परख करने लगा। तीन 4 दिन में टांड पर इसकी एक्टिविटी काफी बढ़ गई। मुझे लगा कि अब इसके नीचे उतरने का समय आ गया है। मैंने गोली के बच्चों की तरह ही इसकी मदद के लिए भी बांस लगा दिया था कि यह भी आसानी से नीचे उतर सके। मेरे मन में एक लालच यह भी था कि गोली के चिंकू, मिंकू और स्क्वायरू की तरह मुझे इसके साथ भी खेलने का मौका मिलेगा। लेकिन अगले दिन सुबह जब मैं उठी और कमरे में गई, तो मैंने देखा गोची पता नहीं कैसे बालकनी की रेलिंग पर पहुंच गया है। वो रेलिंग पर लेटा हुआ था। पहली बार धूप ने उसे छुआ था। उसकी आंखें आधी बंद हो रही थी। नींद जैसे उसे अपनी तरफ खींच रही थी। मैं बहुत घबराई हुई थी कि अभी तो ये कुछ ही दिन का है, कहीं नीचे ना गिर जाए। लेकिन मैंने उसे हल्के में ले लिया था। गिरना तो दूर, वह फिसला तक नहीं। करीब 1 घंटे तक वह रेलिंग से ही चिपका रहा और मैं उसे नजरें हटाए बिना देखती रही। फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और बराबर वाली छत पर चला गया। मैं दौड़कर तुरंत छत पर उसे देखने गई। आप मेरी हालत समझ नहीं सकते। मैंने अभी उसे आंख भरकर देखा भी नहीं था और वो पहले ही दिन मेरी नजरों से दूर जा रहा था। वो अभी बहुत छोटा था और उसकी पकड़ भी बहुत मजबूत नहीं थी। वह डगमगाते हुए धीरे धीरे दीवार पर चल रहा था। लेकिन फिर मैंने अपने दिल को कड़ा किया। मैंने अपने आप को समझाया कि वह एक गिलहरी है। बहुत अच्छी बात है कि वह आत्मनिर्भर बनना चाहता है। उसे आजाद रखना चाहिए। मेरा दिल बहुत बेचैन था, लेकिन मैं उस दिन जानबूझकर एक बार भी उस बच्चे को देखने नहीं गई। उस दिन के बाद से वह बच्चा मुझे नहीं दिखा।
लेकिन 2 दिन बाद ही जब वह लौटा तो मैं खुशी से चहक उठी। गोजी जानता था कि यहाँ खाना मिलता है, इसीलिए वह दिन में कई कई बार खाने के लिए आया करता था। बड़ी गिलहरियां उसे भगाया करती, तब भी वह बार बार लौटकर यहाँ आता था। लेकिन अचानक ही मुझे करीब 10 दिन के लिए दिल्ली में अपने घर जाना पड़ गया। मैंने बालकनी में खाना रखा और चली गई। लेकिन जब मैं लौटी और मैंने गोची को देखा तो मुझे रोना आ गया। इतना खूबसूरत दिखने वाला बच्चा बहुत कमजोर हो गया था। उसकी चमड़ी छिली हुई थी। कई जगह से उसके शरीर के बाल गायब थे। मैं देखकर डर गई कि इसे क्या हो गया। तब मुझे समझ आया, गिलहरियों की भी अपनी अपनी टेरिटरी होती है। बड़ी गिलहरियां अपने इलाके में नई गिलहरियों को आने नहीं देती। मेरी गैर मौजूदगी में बड़ी गिलहरियों ने गोची को खूब पीटा था। गोची अब इतना डरपोक बन गया था कि मुझसे भी डरने लगा था। इतना ही नहीं, वह प्लेट से लेकर नहीं बल्कि जमीन से बीन कर खाता था, जैसे उसने मान लिया हो कि प्लेट से खाने का हक सिर्फ बड़ी गिलहरियों का है। तब मैंने उसके लिए इलेक्ट्रॉल का पानी और दूध रखना शुरू किया। शुरुआत में डरते ही डरते उसने दूध पिया तो मुझे बहुत सुकून मिला। इलेक्ट्रॉल के पानी का तो वह दीवाना ही बन गया। दो दिन बाद मैंने देखा उसके पंजे से खून निकल रहा था। देखने से लगता था जैसे रोज ही वह मार खाता हो। माथे पर एक बड़े हिस्से के बाल गायब हो चुके थे। जब मैं उसे अच्छा खाने को देने लगी तो वह लगभग दिन भर खाने के लिए यहीं आने लगा। लेकिन बड़ी गिलहरियों को देखते ही वह भाग जाता था या सरेंडर कर देता था। दिन बीतते गए और अब इस बच्चे की हालत सुधरती चली गई। अब उसकी चोट भी ठीक होने लगी। शरीर के गायब बाल फिर से वापस आ रहे थे और मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगता है कि अब वह अपना बचाव भी खुद कर लेता है। आज जब उसे देखती हूं तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। अब वह पहले जैसा ही स्वस्थ दिखने लगा है। मुझे याद है, एक बड़ी गिलहरी का वजन मैंने किया था, वह करीब 133 ग्राम निकली थी। मैं जानना चाहती हूं कि गोची पूरी तरह स्वस्थ है या नहीं। मैं कल ही इसका वजन तौलने की कोशिश करूंगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इसका वजन कितना निकला तो अगली वीडियो जरूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।